अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर की रानी और जन्नत की मलिका, एक औरत का सच्चा मकाम अल्लाह की नज़र में क्या है, आइए जानते हैं। जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब एक औरत उठती है। कभी अपने बच्चों के लिए दूध गर्म करती है, कभी अपने शौहर के लिए कपड़े तैयार करती है, कभी रसोई में जाकर सबकी पसंद का नाश्ता बनाती है। वो किसी तख्त पर नहीं बैठी होती, मगर अल्लाह के नज़दीक उसकी अहमियत किसी शहीद से कम नहीं होती। इस्लाम ने औरत को क्या दर्जा दिया? जब जन्नत माँ के कदमों के नीचे रख दी गई, तो समझ लो कि औरत की खिदमत में खुदा भी राज़ी है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो। और कौन है जो अपने घर वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर मेहनत करने वाला है? एक औरत ही तो है। तुम सोचती हो मैं दिन रात बर्तन धोती हूँ, कपड़े साफ़ करती हूँ, खाना पकाती हूँ, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करती हूँ, शौहर की पसंद का ख्याल रखती हूँ। क्या इसका भी कोई असर है? हर बार जब तुम सब्र से किसी की खिदमत करती हो, हर बार जब तुम थक कर भी मुस्कुराती हो, तो अल्लाह तुम्हारी थकावट को नज़रअंदाज नहीं करता। हर बूंद पसीने की एक नेकी बन जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर की इज़्ज़त करती है, उसके खाने, कपड़े और आराम का ख्याल रखती है, उसके हर लम्हे को अल्लाह इबादत में लिखता है। ज़रा सोचो मेरी बहनों, जब तुम रोटी बेल रही होती हो तो वो इबादत बन जाती है। जब तुम सबकी प्लेट में खाना देती हो तो वो नेकी बन जाती है। जब तुम सबकी ख्वाहिशों का ख्याल रखती हो तो अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करता है। एक माँ जब अपने बच्चे को गोद में उठाती है, उसका शरीर थक जाता है, कमर दर्द से झुक जाती है, मगर अल्लाह की रहमत उस पर ऐसे बरसती है जैसे बारिश प्यासी ज़मीन पर। हदीस में है, जो औरत एक रात भी अपने बीमार बच्चे की देखभाल में जागती है, तो अल्लाह उस पर 70 फरिश्तों को भेजता है जो उसके लिए दुआ करते हैं। मेरी बहनों, कभी कभी तुम सोचती हो कोई मेरी कदर नहीं करता, कोई मेरी मेहनत किसी को नहीं दिखती है, तो याद रखना अल्लाह देख रहा है। लोगों की नज़रें चाहे न देख पाएं, मगर अल्लाह की नज़रें हर आंसू, हर कुर्बानी, हर दर्द को देखती है। जो औरतें अपने शौहर की वफ़ादारी करती हैं, उनकी ख्वाहिशों का ख्याल रखती हैं, उनके आराम की फ़िक्र करती हैं, तो क़यामत के दिन उसके चेहरे पर ऐसा नूर होगा कि लोग कहेंगे, ये कौन सी हूर है? तो आवाज़ आएगी, ये दुनिया की वो बीवी है जिसने सब्र और मोहब्बत से घर को जन्नत बना दिया था। खाना बना फिर भी सबने शिकायत की, कपड़े धोए फिर भी किसी ने शुक्रिया नहीं कहा, रात को भी नींद पूरी नहीं हुई और दिन की शुरुआत फिर से मुस्कुराहट से की। ऐसी औरतें अल्लाह की सबसे प्यारी बंदियां होती हैं। एक हदीस में आता है, औरत जब 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और शौहर की इताअत करे, तो कहा जाता है जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। तो सोचो मेरी बहनों, तुम्हारी खिदमत तुम्हारी जन्नत की टिकट है। मेरी बहनों, तुम दूसरों का ख्याल रखती हो, मगर खुद को मत भूलो, तुम्हारा दिल भी इबादत गाह है। तुमने अल्लाह की इबादत की, तुम भी अल्लाह की सबसे हसीन मखलूक हो। अपने लिए दुआ करो, कभी एक सजदा अपने सुकून के लिए भी करो, क्योंकि जब तुम खुश होती हो तभी पूरा घर जन्नत बनता है। ऐ मेरी बहनों, तुम कमज़ोर नहीं हो, अल्लाह की रहमत हो इस ज़मीन पर। तुम्हारी खिदमत, तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारी मोहब्बत सब अल्लाह के लिए है। क़यामत के दिन जब सब लोग अपने आमाल के हिसाब से परेशान होंगे, तुम सर उठाकर जन्नत की तरफ जाओगी, क्योंकि तुमने दुनिया में सब्र किया, खिदमत की और हर दर्द को अल्लाह के हवाले कर दिया। अगर मेरा यह वीडियो आपके दिल को छू गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और भी वीडियोस आपसे मिस ना हो।